जुड़ चुके हैं मयूरेश, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपका नजरिया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी जोमेटो और स्विगी पर ही लेना चाहेंगे। स्विगी के नतीजे घाटा एक्सपैंड होता हुआ नजर आया, इसी के साथ कंपटीशन बढ़ रही है जिसके चलते मार्जिन्स पर भी असर दिखा। जोमेटो के नतीजे कुछ दिन पहले आए थे और मैनेजमेंट ने कहा कि नेटवर्क एक्सपेंशन पर कंपनियों का फोकस रहा है, जिसके चलते अगले कुछ क्वार्टर्स तक मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखेगा। आपकी क्या रीडिंग रहेगी इन दोनों ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनीज पर, और अगर आपको कोई एक चुनना हो तो कौन सी कंपनी होगी वो? So relatively speaking, Swiggy की comparison in terms of valuations, Zomato is relatively better. But again, I think जो Zomato ने एक रणनीति adopt की है in terms of expansion of its stores to 2000 by end of 26, जो पूरा एक साल का exit rate से पहले करने की इनकी इच्छा हो रही है थी. And obviously, I think ये जो cash flows पे drain करेगा. Management is also very very clear. I think because of the expansion and aggressive plans जो Zomato के हैं in expanding their dark stores. I think that is expected to have a huge drain on the cash flows. क्योंकि जब भी आप देखते हैं एक नया स्टोर होता है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है पहले 6 महीनों तक या पहले एक साल तक वो नेगेटिव होती है। पहले 6 महीनों तक तो नेगेटिव 8 से 9% होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश ऑन बुक्स है दोनों कंपनियों के, जोमेटो के लगभग 19,000 करोड़, स्विगी के 10,000 करोड़, because Zomato is going to expand its store in a very aggressive manner. I don't think Swiggy is going to be left behind. तो स्विगी भी कहीं ना कहीं आई थिंक एक एग्रेसिव मोड जरूर यूज करेगा। और मेरा हमेशा यही मानना रहा है इवन बिफोर दी आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ स्विगी, जो इन्होंने वॉक द टॉक किया था, मेरा मानना हमेशा ये था कि एवरी पासिंग क्वार्टर यानी एवरी क्वार्टर विच विल कम थ्रू फॉर स्विगी नंबर्स में सुधार दिखना चाहिए फॉर अ री रेटिंग टू प्रॉब्ली हैपन। अगर ये एग्रेसिव स्टांस में निकल गए और जैसे नंबर्स भी आए हैं विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड जहाँ पे लॉसेस कम होते जाते हैं, नैरो होते हैं, अगर ये एग्रेसिव ट्रेंड में रहते हैं कंपेयर टू जोमेटो एज वेल, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बैलेंस शीट में सुधार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वित्त वर्ष के सेकंड हाफ में शायद देखने मिले इन सिग्निफिकेंट मैनर, वो पोस्टपोन हो जाता है टू द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर दैट। मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं एंड मद्देनजर ऑल दीज कंडीशंस पुट टुगेदर शायद ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करें एज फार एज द मार्केट्स में। अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है और प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनियों की किस तरह से पैन आउट होती है उस पर भी सबकी नजर। फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तपारिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपके आज सुबह के कॉल्स कौन से होंगे वो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो मार्केट सेटअप और आउटलुक की पहले बात करें तो इंडेक्स पिछले लगभग 8-10 दिनों में अच्छे रिकवरी दिखा रहा है नीचे के लेवल से, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करने का यहाँ पे प्रयास बाजार का चल रहा है। तो ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो पहला ट्रेड तो हमारा लोअर स्लैब पे रहेगा, जहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी होके काउंटर अब एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो 615 के सपोर्ट से लोअर स्लैब पे खरीदारी की सलाह होगी, ऊपर में लगभग 655 के टारगेट के लिए। तो ये काउंटर है जहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है। उसके अलावा कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में वापस एक फोकस है और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी है। चाहे आप एमसीएक्स की बात करें, बीएससी की बात करें, तो यहाँ पे एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह देंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 5,960 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 6,320 तक के टारगेट बनेंगे। तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में एमसीएक्स, जहाँ पे वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन के साथ में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और वहीं फार्मा में लोअर स्लैब पे एक नई ब्रेकआउट और नए मोमेंटम के लिए खरीदारी की सलाह देंगे। खरीदारी